नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस, सीएम मोहन यादव ने नशा मुक्त समाज का आह्वान। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर पूरे देश और प्रदेश में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य समाज, विशेषकर युवाओं को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव से अवगत कराना और नशा मुक्त जीवन की दिशा में प्रेरित करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं। बीजेपी के 7 लाख कार्यकर्ताओं की होगी ऑनलाइन परीक्षा। भारतीय जनता पार्टी अब अपने संगठन को और अधिक डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। पार्टी अपने करीब 7 लाख कार्यकर्ताओं की ऑनलाइन परीक्षा और प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। जिला और मंडल स्तर पर प्रशिक्षण वर्ग पूरे होने के बाद अब बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और मोर्चा पदाधिकारियों को डिजिटल लर्निंग से जोड़ा जाएगा। इसके तहत 65,000 से अधिक बूथ समितियों के कार्यकर्ताओं को संगठन ऐप के जरिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। सलीमनाबाद टनल का जल्द होगा लोकार्पण, 14 जिलों में बढ़ेंगी सिंचाई सुविधाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सलीमनाबाद टनल के लोकार्पण की तैयारियों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए। ये टनल नर्मदा की अमृतधारा को सोन नदी से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण परियोजना है। सरकार का लक्ष्य आगामी 6 माह में 14 जिलों में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना है। पश्चिमी इंदौर को मिल रही नई उड़ान, लॉजिस्टिक्स हब के रूप में तेजी से विकास। पश्चिमी इंदौर और पीथमपुर क्षेत्र देश के प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब के रूप में तेजी से उभर रहे हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ यहां औद्योगिक और सप्लाई चेन नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। सरकार की अनुकूल औद्योगिक नीतियां, बेहतर कनेक्टिविटी और निवेशकों को मिल रही त्वरित सुविधाएं इस क्षेत्र को नई पहचान दे रही हैं। नेशनल फ्रेट कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे से जुड़ाव के चलते उद्योगों की लागत घटेगी। मुंबई सेंट्रल, हजरत निजामुद्दीन और पटना स्पेशल ट्रेन के फेरे फिर बढ़े, यात्रियों को राहत। यात्रियों की बढ़ती मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे ने बड़ा फैसला लिया। इंदौर से मुंबई सेंट्रल, हजरत निजामुद्दीन और पटना के लिए संचालित 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन के फेरों को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया। इन ट्रेनों का संचालन विशेष किराए पर किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। फेरे बढ़ने से बड़ी संख्या में यात्रियों को आवागमन में राहत मिलेगी। एम्स भोपाल में लंग ट्रांसप्लांट की तैयारी तेज। अमेरिका से प्रशिक्षण लेकर लौटे विशेषज्ञ डॉक्टर। फेफड़ों की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए भोपाल से राहत भरी खबर है। अब एम्स भोपाल में लंग ट्रांसप्लांट यानी फेफड़ा प्रत्यारोपण की सुविधा जल्दी शुरू हो सकती है। कार्डियोथोरेसिक और वेस्कुलर सर्जरी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर विक्रम वट्टी ने अमेरिका के प्रतिष्ठित वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उल्लेखनीय है कि एम्स भोपाल को पहले ही फेफड़ा प्रत्यारोपण सेवा शुरू करने की अनुमति मिल चुकी है। घरेलू एलपीजी कनेक्शन पर संकट, 8,000 केस पेंडिंग, नए कनेक्शन का पोर्टल बंद। देश में एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और वैश्विक हालात का असर अब घरेलू गैस आपूर्ति पर भी देखने लगा है। अमेरिका और ईरान युद्ध के चलते एलपीजी के दाम तेजी से बढ़े हैं, जिससे रसोई का बजट करीब 20% तक महंगा हो गया। मध्य प्रदेश में स्थिति और भी गंभीर है, जहां ऑयल कंपनीज ने नए घरेलू गैस कनेक्शन फिलहाल बंद कर दिए। भोपाल में ही करीब 8,000 केस पेंडिंग हैं। इंडियन नेवी में 275 पदों पर भर्ती, 25 जून से आवेदन शुरू। भारतीय नौसेना में नौकरी का सुनहरा अवसर सामने आया। इंडियन नेवी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के कुल 275 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 जून 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 27 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए अभ्यर्थियों के पास बीई, बीटेक, एमएससी, एमसीए, एमबीए या एमए की डिग्री होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 191 वरिष्ठ नागरिक हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा के लिए रवाना। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत झाबुआ जिले के 191 वरिष्ठ नागरिकों को हरिद्वार और ऋषिकेश की तीर्थ यात्रा के लिए रवाना किया गया। मेघनगर रेलवे स्टेशन से महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत की। इस 4 दिवसीय यात्रा में श्रद्धालु पवित्र हरिद्वार और ऋषिकेश के धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार तेज, 45 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट।
मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे प्रदेश के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। इस दौरान मानसून के भोपाल और उज्जैन संभाग तक पहुंचने की संभावना जताई गई। हालांकि ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, शहडोल संभाग में मानसून बाद में पहुंचेगा। इस बीच प्रदेश के 45 जिलों में तेज हवा, गरज चमक और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।